नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार को तेज हवाओं के साथ वज्रपात हो सकता है, साथ ही बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र ने 21 और 22 मई को उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और मध्य भाग के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक विस्तारित साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ लाइन और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र की वजह से आने वाले दिनों में राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार को तेज हवाओं के साथ वज्रपात और बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 21 और 22 मई को उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और मध्य भाग के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलेगी। वज्रपात होने के साथ बारिश की संभावना है। इसके बाद 23 और 24 मई को भी राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस समय भी तेज हवाओं के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। बताया गया कि रांची में गर्म हवा का प्रभाव कमजोर हो गया है। दक्षिण पश्चिम की हवा तेजी से आ रही है। इस कारण नमी पर्याप्त मात्रा में आ रही है। मिल सकती है 21 तारीख को और 22 तारीख को भी झारखंड में आपको कुछ स्थान पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर जो एरिया है आपका पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और सटा हुआ निकटवर्ती मध्य भाग में। और 23 में राज्य में कहीं कहीं पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 24 में भी आपको राज्य में कुछ कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और बात करें चेतावनी की तो 20 तारीख में सिनॉप्टिक फीचर की, तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश पे बना हुआ है, वहाँ से लेके एक ट्रफ है जो कि पूर्वी बांग्लादेश तक जा रहा है, 0.9 किलोमीटर मीन सी लेवल तक एक्सटेंड कर रहा है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार और झारखंड होते हुए, पश्चिमी बंगाल होते हुए और आपके बांग्लादेश तक एक्सटेंड कर रहा है। साथ में एक और जानकारी साझा करेंगे कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, जिसकी 22 तारीख को, और शुरुआती में वो आपको उत्तर पूर्व की तरफ में बढ़ने की उसकी संभावना है। और 24 तारीख के सुबह में उसको डिप्रेशन बनने की संभावना है, जो कि थोड़ा सा इंटेंसिफाई होते हुए लो प्रेशर से 24 के सुबह में वो डिप्रेशन बनने की उसकी संभावना जताई जा रही है। और 21 और 22 में जो हवा की चेतावनी है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने की संभावना है। 21 को वही उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भाग में, और 22 तारीख में राज्य में कहीं कहीं पे आपको जो हवा का झोंका है वो 30 से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता हुआ दिख सकता है। में जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। शेष अभी कोई बड़ा बदलाव तापमान में देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि अभी थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग देखने को मिलेगा। खासकर जो दूसरा पहर है वहाँ पे आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की इवेंट देखने को मिलेंगे। गर्जन वज्रपात के समय जो हवा की गति है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है 20 को, 23 को, 24 को। और 21-22 में जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकती है। तो लोगों को इसको देखते हुए थोड़ा सा सतर्क रहना है। और 24 तारीख के बाद से जो बारिश में थोड़ी सी तेजी आ सकती है और कई स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। इधर आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा सोमवार को विशु सेंद्रा पर्व मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में सेंद्रा वीरों ने पारंपरिक हथियारों के साथ दलमा पहाड़ पर चढ़ाई की और परंपरा का निर्वहन किया। इस दौरान सेंद्रा वीरों ने जंगली सुअर का शिकार भी किया। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने शिकार होने की बात से इंकार किया है। बताया जा रहा है कि सेंद्रा वीरों ने कई जंगली जानवरों का शिकार किया है। शाम ढलने के बाद चांडेल के आसन बनी तथा फदलो गोड़ा
में जानवरों को उतारा गया। हालांकि जानवरों के शिकार होने की बात से वन विभाग ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। दलमा रेंजर दिनेश चंद्र ने दावा किया है कि एक भी जानवर का शिकार नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सेंद्रा समिति द्वारा केवल परंपरा निर्वहन किया गया। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानवरों का शिकार करने के लिए फांस तथा जाल बिछाया गया था, जिसे जब्त कर लिया गया है। वहीं एक बंदूक भी जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि बंदूक से जानवरों का शिकार करने की योजना बनाई गई थी, जिसे वन विभाग ने विफल कर दिया। जिस व्यक्ति के पास से बंदूक बरामद किया गया है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेंजर ने बताया कि विशु शिकार के लिए जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, खूंटी, सारंडा आदि वन प्रमंडल के वन कर्मियों का सहयोग मिला। कि शिकार को पहले परंपरा के नाम पर पूजा पाठ पे हम लोग को करना है, तो उन लोगों द्वारा पूजा पाठ भी किया गया है और कहीं भी जानवरों का शिकार नहीं हुआ है। हम उन लोग को भी धन्यवाद देते हैं जो हमारे यहाँ आए और बेचारे अपना परिवहन मैंने परंपरा का परिवहन करके चले गए। जब्ती में हम लोग यहाँ पहले दिन पाती पानी में जाल फांस हुआ था, दूसरा दिन भी जाल फांस मैंने खोखड़ों तरफ हुआ था, सांभर जल में हुआ था, और तीसरा दिन मैंने आज के दिन मैंने बंदूक जो भरटिया बंदूक जो लोकल बोलते हैं वो चिपिंग गाड़ी में सीज हुआ है। इस चीज़ में पता लग रहा है कि इनके द्वारा कुछ सूत्र मिला है जिनके द्वारा ये सब काम किया गया है, उस पर विभाग कार्रवाई करेगा, ये तय है। और प्रदेश भाजपा ने राज्य में दूसरे चरण के मतदान के बाद गांडे उपचुनाव व तीनों संसदीय सीटों पर जीत का दावा किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने रांची स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर तीनों लोकसभा क्षेत्र के साथ गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट किया। आदित्य साहू ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग के पदाधिकारी एवं चुनाव कार्य में लगे सभी कर्मचारियों का भी आभार जताया। कहा कि सोमवार को 5वें चरण का मतदान संपन्न होने के बाद जनता ने फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए 400 पार के संकल्प में अपनी 7 सीट का योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि कोडरमा, हजारीबाग और चतरा के साथ गांडे उपचुनाव में वहां के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। ये मतदान तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को साकार करने के लिए है। साथ ही ये मतदान प्रदेश से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकेगा, सनातन विरोधियों को सबक सिखाने, आदिवासी, दलित, पिछड़े, युवा, महिला, किसान सभी को ठगने वाली नीति और नियत के खिलाफ हुआ है। प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक और तारिक इमरान उपस्थित थे। राज्य की जनता का प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आभार प्रकट करती है। सबसे पहले तो मैं झारखंड की जनता को, तो झारखंड प्रदेश के अंतर्गत आने वाले 5वें चरण के अंतर्गत 3 सीटों के जो लोकसभा के चुनाव आज संपन्न हुए हैं, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, और साथ ही साथ गांडे विधानसभा का उपचुनाव जो संपन्न हुआ है, और जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों में झारखंड की जनता ने बढ़ चढ़कर जो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, उत्साह दिखाया है, जो भरोसा जताया है, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से जो संकल्प है एनडीए का कि अब की बात 400 पार, उस 400 पार में इन तीनों क्षेत्र की जनता ने चतरा, गिरिडीह और चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गांधी विधानसभा उपचुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जिस प्रकार से सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं, गरीबी को बहुत नजदीक से देखा, गरीब पला बढ़ा और एक गरीब की चिंता की है, उस पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया। और यह चुनाव सनातन विरोधी जो है उनको मुंहतोड़ जवाब देने का झारखंड की जनता ने काम किया है। यह मतदान आदिवासी, दलित, पिछड़े, युवा, महिला, किसान, मजदूर
को जो ठगने वाली नीति और नियत से जो लोग काम करते हैं, कांग्रेस की पार्टियां, यूपीए गठबंधन की पार्टियां, इंडी गठबंधन की पार्टियां, उन सबों को करारा जवाब देने का काम किया है। रांची संसदीय क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सर डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सोमवार को पंडरा बाजार समिति परिसर स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। मतदान के बाद पोल ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए विधानसभावार बनाए गए स्ट्रांग रूम को देखा और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा होगी। पहले लेयर में सीआरपीएफ, दूसरे लेयर में झारखंड स्टेट आर्म्स पुलिस और तीसरे लेयर में जिला पुलिस की तैनाती होगी। इसके बाद उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, साफ सफाई, लाइटिंग, लोकसभा क्षेत्र के ऑब्जर्वर, पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों के साथ साथ पोलिंग पार्टियों के लिए की जा रही व्यवस्था को देखा और निर्देश दिए। उन्होंने कर्मियों के लिए शौचालय, वाहन पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट की योजना को व्यवस्थित करने को कहा। राजनीतिक दलों के ठहरने के लिए अलग व्यवस्था करने और स्ट्रांग रूम में लाइव सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर आलोक, एसटीओ उत्कर्ष गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन आदि उपस्थित थे। पच्चीस मई है, तो 25 मई को सभी 6 विधानसभाओं में जैसे जैसे मतदान प्रक्रिया पूरी होती जाएगी तो सभी पोलिंग पार्टीज, चाहे वह रांची विधानसभा, ओटिया विधानसभा हो, कांके हो, खिचड़ी हो, सिल्ली हो या फिर सरायकेला खरसावा जिला ऐसे ईचागढ़ विधानसभा हो, सभी जिलों से पोलिंग पार्टीज यहीं पर पहुंचेंगे। तो इस हेतु सभी विधानसभा वाइज स्ट्रांग रूम्स बना दिए गए हैं और सभी स्ट्रांग रूम में कलेक्ट करने के लिए जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके भी बैठने तैयारी की सारी व्यवस्था कर दी गई है। उन सभी अधिकारी कर्मचारियों की 1-2 दिन के बाद ब्रीफिंग होगी, जिसमें कि उनको कैसे कैसे यहाँ पे सभी पोलिंग पार्टी से ईवीएम मशीन, स्टैचुरी पैकेट्स और नॉन स्टैचुरी पैकेट्स कैसे कलेक्ट करना है और कैसे कैसे उनका भंडारण सुनिश्चित कराना है। इसके अतिरिक्त सभी स्ट्रांग रूम्स में ईवीएम्स को रखने के लिए भी मार्किंग्स कर दी गई है। पूरी तरह से फ्लोर को अकॉर्डिंगली बूथ वाइज मार्क करके रखा गया है और स्ट्रांग रूम के अंदर जो बिजली का कनेक्शन होता है उसको भी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने की पूरी व्यवस्था करा के रखी गई है। ऑब्जर्वर सर के लिए यहाँ पर सेपरेट रूम का व्यवस्था कर दिया गया है ताकि अगले दिन सारे के सारे कैंडिडेट्स की जो स्क्रूटिनी होती है, जिसमें कि फॉर्म 17A, फॉर्म 17C से संबंधित चर्चाएं विमर्श होता है और किसी भी तरीके की अगर शिकायतें आती हैं तो उसका वहाँ पे निवारण किया जाता है। तो उस स्क्रूटनी के लिए भी एक सेपरेट कमरे का अरेंजमेंट करवा कर रखा गया है। जैसे ही यहाँ पे स्ट्रांग रूम वर्क करना शुरू करता है तो वैसे ही स्ट्रांग रूम कैंपस में 3 लेयर सिक्योरिटी शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे इनर कॉर्डर में सीआरपीएफ की एक कंपनी का ठहराव होता है। तो सीआरपीएफ के पूरे कंपनी तथा उनके कंपनी कमांडर्स के लिए अलग अलग रूम्स और उनके यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टे के लिए बाथरूम, टॉयलेट्स और खाने पीने का अरेंजमेंट्स कर दिया गया है। सेकेंड लेयर पर फिर झारखंड स्टेट आर्म्ड पुलिस की सिक्योरिटी रहती है, उनके लिए टेंट किए गए हैं और सबसे अंतिम में 3rd लेयर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की सिक्योरिटी रहती है। इधर झारखंड में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 3 संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर चुनाव आयोग ने राहत की सांस ली है। सोमवार 20 मई को राज्य के चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो शाम 5 बजे तक चलती रही। हालांकि कुछ मतदान केंद्रों पर 5 बजे के बाद भी लाइन में खड़े लोग वोट डालते नजर आए। रांची में शाम 7 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदान प्रतिशत जारी करते हुए कहा कि अब तक ओवरऑल 63% मतदान हुए हैं, जिसमें बदलाव होने की संभावना है। चुनाव आयोग द्वारा शाम 7 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार चतरा में 62.96%, हजारीबाग में 64.32% और कोडरमा में 61.86% मतदान हुआ। मतदान के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के 7 मामलों में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पलामू में 2, लातेहार में 2, गिरिडीह में 2 और हजारीबाग में 2 मामलों में कार्रवाई की गई है।
लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडे में हुए विधानसभा उपचुनाव में शाम 7 बजे तक 68.26% मतदान की सूचना है। कुछ मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे के बाद भी लोगों की लाइन लगी हुई थी, जिस वजह से मतदान का प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। दिन भर चले मतदान के दौरान ईवीएम में कई जगह से तकनीकी खराबी की सूचना आती रही। इस कारण काफी संख्या में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट बदलना पड़ा। मतदान में तीनों संसदीय क्षेत्र में 24 बैलेट यूनिट, 16 कंट्रोल यूनिट और 87 वीवीपैट बदले गए। राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने बताया कि 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए अर्धसैनिक बल और झारखंड पुलिस के कुल 44,000 जवानों की तैनाती की गई थी। सीमा पर लगातार चौकसी बरती जा रही थी। देखिए, आज 3 लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 जिलों के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। अभी भी कुछ एक बूथों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक संपन्न हुआ है। कहीं से भी कोई मेजर घटना दुर्घटना की सूचना नहीं है और कोई मारपीट या इस तरीके की कोई बड़ी विधि व्यवस्था की कहीं से भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। जहाँ तक नक्सल क्षेत्र की बात है, नक्सल क्षेत्र में खासकर लातेहार, गिरिडीह और चतरा के कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में आते थे। उन सभी जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कुल 65 बूथों पर हम लोगों ने जो हमारी पोलिंग पार्टीज थी उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेली ड्रॉपिंग कराया गया था। उन सभी जगहों पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। और जहाँ तक फोर्सेस की बात है, इसमें ऑनरेबल ईसीआई के द्वारा उपलब्ध कराए गए जो केंद्रीय सैनिक बल है उनकी तैनाती की गई थी। उसके अतिरिक्त झारखंड पुलिस की जो इको कंपनीज है और जो राज्य बल है उसकी भी अलग से कंपनियां तैनात की गई थी। तो कुल मिलाकर लगभग 44,000 के करीब सुरक्षाकर्मी जो है पूरे प्रक्रिया में लगे हुए थे। और इसके अतिरिक्त जो स्पेशल एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए जो फोर्सेस होती है जैसे झारखंड जगुआर या कोबरा, इनके द्वारा जो सुदूरवर्ती खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अभी पोलिंग पार्टीज जो है वो लौट रही है और उनके सुरक्षित स्ट्रांग रूम आगमन के लिए सभी व्यापक तैयारियां की गई है और जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स हैं उनके माध्यम से हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जो पोलिंग कर्मी हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, उनको सुरक्षित रूप से सुरक्षा बलों के साथ में स्ट्रांग रूम्स की ओर लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हताश हो गए हैं। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अब उन्हें हार के बाद आलीशान मकान, गाड़ी सब चले जाने का डर सता रहा है। 400 पार मतलब रोज 400 झूठ बोलेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत 400 पार हो जाएगी। ये बात पूर्व सांसद से कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार ने एक प्रेस वार्ता में कही। डॉक्टर अजय बिष्टुपुर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, एनडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी समेत अन्य नेता मौजूद थे। डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस वार्ता की शुरुआत में 3.28 मिनट का एक वीडियो भी दिखाया जिसमें नरेंद्र मोदी के विफलता को दर्शाया गया था। उन्होंने निशिकांत दुबे के बारे में कहा कि वे झारखंड और देश दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विद्युत वरण महतो पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका भी दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर अजय ने दावा किया कि सिंहभूम सीट से जोबा माझी की ऐतिहासिक जीत होगी और जमशेदपुर से समीर मोहंती इतिहास रचेंगे। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान जानकारी दी गई कि मंगलवार को इंडिया गठबंधन की ओर से जमशेदपुर के गोपाल मैदान में चुनावी जनसभा
सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कल्पना सोरेन सहित कई दिग्गजों का जुटान होगा। टीडीपी उनके जो अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने आंध्र में 4% मुसलमान आरक्षण दिया, कोई एक शब्द नहीं बोले। कर्नाटका में जेडीएस उनके पार्टनर है, वहां पर जो है, और एक चीज याद रखिए, माइनॉरिटी आरक्षण सोशल बेसिस पर है, धर्म के आधार पर नहीं। माइनॉरिटी के ये जो झूठ बोलने के जो सरदार मोदी जी, हमने नहीं किया, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू इनके साथ ही, प्रज्वल रेवाने के चाचा और दादाजी देवेगौड़ा और चाचा कुमारस्वामी, इन्होंने किया, इनके पार्टनर है। वहां पर भी, क्योंकि वहां पर भी जाति आधार पर पिछड़ा, जैसे अंसारी समाज है, मुस्लिम से बहुत सारे समाज में पिछड़े हैं, तो उसी आधार पर, और वो भी, तो हमारा इतना ही कहना है कि मोदी जी तो मंगलसूत्र के बारे में बोल रहे थे, 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही, याद कीजिए, आपकी तनख्वाह बढ़ी ना, किसी ने बैल ले लिया। इस देश में 11 करोड़ बैल है, ठीक है, 150 बैल, यार 5.5 को रेट ले लेंगे तो 550 बैल और भैंस को कहां रखेंगे भाई साहब? मोदी जी के घर में क्या? कुछ भी, कभी भी। आप अपना तनख्वाह देख लीजिए, 2014 से पहले 2004 और संतोष जी आप तो तब नौकरी में थे। कांग्रेस के समय में 4 से 14 में आपकी सैलरी बढ़ती गई, बच्चे लोग जो है सबको नौकरी मिलती गई, 14 से जो है मालिक का दबदबा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारा क्लियर एक चीज है, हमारे संविधान के मुताबिक, बाबा अंबेडकर के संविधान के आधार पर हम चलेंगे। जिस देश का प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए अपने देश के 42 सैनिकों को अपने से शहीद करवा दे, तो चुनाव जीतना कोई बहादुरी नहीं होता। और ये बातें आपको मैं नहीं बता रहा हूं, तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महोदय ने ये बातें सार्वजनिक की। वो 400 किलो आरडीएक्स आया कैसे? 5 साल में नहीं हो पाया, लेकिन पार्लियामेंट के अंतिम सत्र में छाती ठोक के बोला गया कि 400 पार। 400 किलो आरडीएक्स का पता नहीं है, 400 सीटें मालूम है। तो मानववाद इस लोकतंत्र में यदि देश के लोगों को शहीद करके यदि तानाशाह शासन करना चाहेगा, तो 3 दौर का और मतदान बाकी है। चुनाव रद्द कर दीजिए और तानाशाही कायम कर दीजिए। इधर राजद लोकसभा चुनाव अभियान समिति के पोटका विधानसभा प्रभारी कृष्णदेव सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाकर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। राजद के द्वारा पोटका विधानसभा क्षेत्र के हरहरगुट्टू में कृष्णदेव सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाकर समीर मोहंती के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। इस अवसर पर कृष्णदेव सिंह ने कहा कि 2024 का ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये देश के संविधान व लोकतंत्र को बचाने और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए है। इसलिए पूरे इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में लगे हैं। जमशेदपुर सीट से समीर मोहंती के पक्ष में वोट करने की अपील आम जनता से कर रहे हैं। इस मौके पर राजद के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम लोग का इंडिया गठबंधन है, हम लोग तैयारी में है, सारे लोग दल के लोग मिलकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समीर मोहंती को भारी से भारी मतों से जिताने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हम लोग की तैयारी 6 विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के तैयारी, खासकर हर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल
अपना चुनाव अभियान समिति बनाया है और एक एक उम्मीदवार एक एक व्यक्ति को वहाँ का चुनाव अभियान समिति आप अधिक से अधिक विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को लीड दिलाने का काम है। आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अभियान समिति के संयोजक गौतम सागर राणा सोमवार को सरायकेला जिले के आदित्यपुर पहुंचे। उन्होंने राजद के प्रदेश महासचिव से पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रभारी पुरेंद्र नारायण सिंह के आवास पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। में जमशेदपुर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान गौतम सागर राणा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। भारत में पूरी दुनिया के विभिन्न धर्म और पंथ के लोग निवास करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री 1 अरब 40 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनावी सभाओं में वे बार बार देश में हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। साथ ही उनके गृह मंत्री भी उनकी सुर में सुर मिला रहे हैं। ये पूरी तरह से उनकी हताशा को परिलक्षित रहा है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर डंडा चलाया, उससे उनके द्वारा गोपनीय तरीके से 11,000 करोड़ का चंदा लेने की पोल पट्टी खुल गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से आबिद अली, महासचिव आरजेडी शारदा देवी, अर्जुन यादव समेत अन्य उपस्थित थे। कमिटमेंट के साथ यहाँ इंडिया गठबंधन जिसमें जनता से है, एक तरफ जनता है, एक तरफ मोदी। अभी अर्जुन जी ने कहा एक तरफ मोदी से, एक तरफ गांधी। भारतवर्ष के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, मेरी समझ में वो प्रधानमंत्री के योग्य अब नहीं है। जो व्यक्ति 1 अरब 40 करोड़ का प्रतिनिधि होगा, वो बार बार हिंदू और मुसलमान इस देश में कर रहा है और उनके साथ साथ उनके जो गृह मंत्री है वो भी कह रहे हैं। इधर रांची संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने सोमवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके साथ ही पदयात्रा व रोड शो के माध्यम से लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय सहित कांग्रेस के कई प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। लोगों को संबोधित करते हुए यशस्विनी सहाय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो युवाओं की समस्याओं को दूर किया जाएगा। कांग्रेस सबसे पहले खाली पड़े 30 लाख पदों में युवाओं को नौकरी देगी। इसके साथ ही शिक्षित युवाओं को अप्रेंटिसशिप योजना के तहत 1 साल तक 1 लाख रुपए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों के बारे में सोचती है, इसलिए चुनाव से पूर्व कांग्रेस की ओर से महिलाओं, युवाओं, किसान, श्रमिकों के साथ समाज के अन्य वर्गों के विकास और उत्थान के लिए 25 गारंटी निर्धारित की गई है। संविधान ही से मिलते हैं वो हक और अधिकार। तो कोई अगर अपने संविधान को ही बदलना चाहेगा तो हम कहां जाएंगे? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल है और ये हमारे व्यक्तित्व पर एक वार है एक तरीके का। तो इस चुनाव में आप सबसे एक ही विनती होगी कि मिलकर एक साथ सिर्फ वोट दीजिए नहीं पर दिलवाइए, क्योंकि हम मुझको जिता नहीं रहे हैं। आपके सामने हम प्रत्याशी के तौर पर आए हैं, पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आप ही लोग हमें जिताने वाले हैं। तो आप ही लोग वो रीढ़ की हड्डी हैं जो चुनाव को आगे लेके जाती है, जो अपनी सरकार बनाती है। इधर जमशेदपुर के साक्षी बाजार स्थित एक ग्रोसरी स्टोर की महिला कर्मियों ने स्टोर संचालक सोहेन सिंह पर अभद्रता करने और शारीरिक शोषण के प्रयास का आरोप लगाते हुए दुकान के बाहर जमकर हंगामा किया। मामला बढ़ता देख संचालक दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया। आक्रोशित महिला कर्मचारी स्टोर के बाहर ही धूप में खड़ी रही और इंसाफ की मांग करने लगी। इसकी जानकारी मिलने पर आजसू नेता हेमंत पाठक मौके पर पहुंचे और महिला कर्मियों को साथ लेकर एसएसपी से मिले व इस संबंध में शिकायत की। हेमंत ने बताया कि सोहन सिंह अपने स्टोर में सिर्फ महिलाओं को ही काम पर रखता है। इस दौरान वो कर्मियों को अकेले में बुलाता है और गलत करने का प्रयास किया जाता है। जो महिलाएं इसका विरोध करती हैं उन पर दुकान में चोरी का आरोप लगाकर उसे निकाल देता है। बीते दिनों उसने एक महिला कर्मी के साथ ऐसा ही किया। महिला कर्मचारियों ने आरोपी स्टोर संचालक पर कार्रवाई की मांग की है।
पे एक ग्रोसरी का स्टोर है जहाँ पे मालिक का क्या सोहन सिंह वहाँ के ऑनर हैं। उनका उद्देश्य है कि अपने सेंटर पे सिर्फ लड़कियों को ही नौकरी देते हैं। ऐसे लड़कियाँ जो बहुत गरीब परिवार से संबंधित हैं, जो कमाती हैं और घर चलाती हैं, ऐसे लोगों को अपने पास काम देकर उनका शोषण करने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में जो बहुत लड़कियां हैं जो मध्यम वर्ग से थी, जिनके साथ ये करने का प्रयास किया गया, वैसे लोगों ने नौकरी छोड़ दिया। लेकिन जो गरीब तबके के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी गालियों को सुन के साथ उनकी बदतमीजियों को झेलते झेलते वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, इसी क्रम में लड़कियों ने आज हौसला दिखाया है और अपने दुकान के जो ऑनर हैं उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आगे आई हैं। अपने दुकान के बाहर जब इन लोगों ने हंगामा किया और जो दो लड़कियां और हैं उनको गायब कर दिया गया है दुकान के मालिक के द्वारा। दुकान का शटर बंद करके वो दोनों गायब हो चुके हैं। इसी क्रम में हम लोग आज एसपी महोदय के पास में आए हैं, इन बच्चियों को न्याय मिल सके और ऐसा मालिक जो रोटी के नाम पे सौदेबाजी करता है किसी के आत्मसम्मान के साथ में, वैसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।